मेरे देवर को मारा, मेरी देवरानी को मारा, मेरे बच्चों को मारा, मेरा सिर फोड़ा। उसकी उनके मुंह फटने के बाद भी उनका पूरा वो बेहोश हो गए और फिर भी उन्हें मारते रहे, वो मारते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं पुलिस वालों ने बिल्कुल भी। अब उनका मेरा यो भी देवर है, ये उनके ऊपर गिरा तो इसे भी मारा, मैं उनको बचाने आई, मुझे और मारा। इस महिला के बहते हुए आंसू इस बेचारी के साथ हुई बर्बरता की गवाही देने के लिए काफी है। इस बेचारी का गुनाह सिर्फ इतना है, ये अपने परिवार के साथ श्री राम लला के दर्शन के लिए जा रही थी और इस गलती की जो सजा इन्हें मिली उसे यकीनन ये ताउम्र नहीं भूल सकती, क्योंकि इन्हें और इनके परिवार को सरेराह पीटा गया है और इन्हें पीटने का आरोप किसी गुंडे या बदमाश या माफिया पर नहीं बल्कि हमारी मित्र पुलिस पर लगा है। नहीं यकीन आता तो खुद सुन लीजिए। मेरे देवर को मारा, मेरी देवरानी को मारा, मेरे बच्चों को मारा, मेरा सिर फोड़ा। उसकी उनके मुंह फटने के बाद भी उनका पूरा वो बेहोश हो गए और फिर भी उन्हें मारते रहे, वो मारते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं पुलिस वालों ने बिल्कुल भी। अब उनका मेरा यो भी देवर है, ये उनके ऊपर गिरा तो इसे भी मारा, मैं उनको बचाने आई, मुझे और मारा, मेरे भी हाँ मारा, मेरे हाँ मारा। पहले तो सर पे फोड़ दिया उन्होंने मेरा, मैं फिर अपने पति को बचाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे दोबारा मारा, मेरे पूरी टांगों वांगों कमर पे थप्पे मारा और बाद में कह रहा है मेरी माँ को गाड़ी में बिठा के, बुढ़िया तू चल पहले अंदर, तुझे देखूंगा पहले। रो रो कर अपने साथ हुई खौफनाक हरकत की गवाही देती इस महिला का नाम मोनिका है। मोनिका पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली है। मोनिका अपने परिवार समेत कुल 15 लोगों के साथ मिनी बस या यूं कह ले कि ट्रेवलर में सवार होकर कुंभ गई थी। महाकुंभ में दर्शन और स्नान के बाद ये अपने परिवार और ग्रुप के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रही थी। प्रयागराज से अगर अयोध्या जाना है तो आपको सुल्तानपुर से गुजरना होगा। ये रूट ही इनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। इनकी बस जैसे ही सुल्तानपुर के कूड़े बहार थाना इलाके में पहुंची तो वहां श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनकी बस रुक रुक कर चल रही थी। अभी ड्राइवर की नजरें सड़क पर और हाथ स्टीयरिंग पर ही था कि इसी बीच अचानक किसी ने डंडा मार कर बस का शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही सभी श्रद्धालु डर गए और जब देखा गया तो डंडा मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खाकी वर्दीधारी था। मोनिका के मुताबिक जब बस में सवार श्रद्धालुओं ने पुलिस वालों से बस का शीशा तोड़ने का सबब पूछा तो पुलिस ने सभी की पिटाई शुरू कर दी। हम वहाँ से प्रयागराज नहाने के लिए आए थे, प्रयागराज से हम अयोध्या जा रहे थे। जैसे कि सबको पता है कि बहुत रश है इस टाइम पर, तो ऐसे ही गाड़ियाँ जा रही थी, रश लगा हुआ था। तो हमारा टेम्पो ट्रैवल जो कि 25 लोग हैं उसमें इस टाइम, मेरे बच्चे भी हैं उसमें 3 छोटे छोटे, हम सब वहाँ जा रहे थे। तो लाइन लगी हुई थी तो हमने भी जो आगे लाइन लगी थी उसी के पीछे अपना टेम्पो ट्रैवल लगा दिया। अचानक से पुलिस आती है, गाड़ी पे डंडे बरसाना शुरू कर देती है, जिसमें मेरे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब है, उनको मारने लग जाती है डंडे से ही। बाहर से ही डंडा मार मार के वो अंदर को जितने भी लोग बैठे उन्हें मार रही थी। मोनिका की माने तो पुलिस वालों ने उनके पति और देवर को उनके मासूम बच्चों के सामने डंडों से पीटा। ऐसा ही नहीं और देवर को सड़क पर जमकर पीटा। बात यही खत्म नहीं होती, पुलिस ने उनकी सास को भी भद्दी भद्दी गालियां दी। मोनिका के मुताबिक पुलिस ने उनके पति को डंडों से इस कदर पीटा कि उनका सिर ही फट गया, जिससे वो बेहोश हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से आनंद फानंद CSC पहुंचाया गया और फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेरे पति को मारने लगे कि तू अब तेरी औकात दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे। मेरी माँ के साथ इतनी गंदी गंदी गाली दी है उन्होंने। फिर वो एक फोर्स, जो भी उनकी फोर्स थी, उनको बुलवा के लेके आए और उनसे सीधा हमें आके पिटवाया, हमें डंडे बजवाए, मेरे पति को मारा इतना, मेरे देवर को मारा, मेरी देवरानी को मारा, मेरे बच्चों को मारा, मेरा सिर फोड़ा। उसकी उनके मुंह फटने के बाद भी उनका पूरा वो बेहोश हो गए और फिर भी उन्हें मारते रहे, वो मारते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं पुलिस वालों ने बिल्कुल भी। अब उनका मेरा यो भी देवर है, ये उनके ऊपर गिरा तो इसे भी मारा, मैं उनको बचाने आई, मुझे और मारा। ऐसा आरोप है कि पुलिस ने मोनिका के परिवार के साथ साथ बस में सवार तमाम श्रद्धालुओं को बुरी तरह पीटा, जिसे सुल्तानपुर के रिहायशी लोगों ने भी देखा। इसके बाद से सुल्तानपुर वालों में भी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ खासा नाराजगी है। मेरा यो भी देवर है, ये उनके ऊपर गिरा तो इसे भी मारा, मैं उनको बचाने आई, मुझे और मारा, मेरे भी हाँ मारा, मेरे हाँ मारा। पहले तो सर पे फोड़ दिया उन्होंने मेरा, मैं फिर अपने पति को बचाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे दोबारा मारा, मेरे पूरी टांगों वांगों कमर पे थप्पे मारा और बाद में कह रहा है मेरी माँ को गाड़ी में बिठा के, बुढ़िया तू चल पहले अंदर, तुझे देखूंगा पहले। ऐसे अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं।
मेरे पति को कह रहा तुझे मैं दिखाऊंगा, तू कितना एकड़ी है, तेरी सब निकालूंगा मैं। बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे मेरे देवर के पास है, मैं तो अपने पति को लेके भाग आई, मुझे नहीं पता वाहन कहाँ, कहाँ है आपका? मुझे नहीं पता मेरा वाहन कहाँ है, मैं तो अपने पति को हॉस्पिटल लेके आई कितने हूँ। लोगों को चोटें आई? फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और मोनिका के साथ साथ उनके ग्रुप के सभी लोग खासा डरे हुए हैं। उन्होंने आके जो है पीटना शुरू कर दिया। पहले शीशा तोड़ा गाड़ी का और फिर जब उनसे कह के शीशा को तोड़ा तो उन्होंने जो पीटना शुरू कर दिया सबको। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अमरोहा के, और कहाँ जा रहे थे? हम अयोध्या जा रहे थे तो बिना किसी कसूर के- किसने पीटा? जी किसने पीटा आपको? दरोगा ने, उसका नाम तो हमारे याद नहीं है, लेकिन दरोगा था और कुछ लेडीज पुलिस वाली थी, उन्होंने लट फेरा है और सिपाहियों ने भी लट फेरा। 4-5 लोग थे। बूढ़े भार सीएससी से 3 पेशेंट वहाँ मेरे पास आए हैं और एक के सर पे चोटें हैं, 2 चोटें मामूली चोटें हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कोई सीरियस तो नहीं है? सर पे चोटें जो मरीज को है उसका हम उसको भर्ती कर ले रहे हैं और फर्दर उसका जांच के लिए आगे हम ट्रीटमेंट किया जाएगा। सुबह से ये प्रकरण हर तरफ छाया हुआ था, लेकिन शाम होते होते श्रद्धालु राजेश कुमार शर्मा का बयान आया जिसमें सारा मामला ही पलट गया। राजेश ने साफ कहा कि उनकी ही गाड़ी गलत साइड से जा रही थी और पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं। कुंभ से जो है हम अयोध्या जा रहे थे, रास्ते में वो रॉन्ग साइड में हमारी गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले ने जो हमारे वो उसमें शीशे में वो डंडा मार दिया, उससे जो हमारी कुछ नोक झोंक हो गई। फिर बाद में हमारा तस्वीर हो गया, बात खत्म हो गई। अब हम अपने घर जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है, महोदय, उपरोक्त प्रकरण के संबंध में कृपया अवगत कराना है कि थाना कुरेबार क्षेत्र के अंतर्गत कुछ यात्रियों द्वारा गलत साइड से अपनी गाड़ी ले जाने के कारण वहां जाम की स्थिति बनने लगी, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही थी। स्थानीय पुलिस द्वारा समझा बुझाकर सही मार्ग पर उनके वाहन के साथ लाकर सकुशल उनके गंतव्य को रवाना किया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल सभी श्रद्धालुओं को रवाना कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस मामले में श्रद्धालु क्यों अपनी बात से पलटे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।